जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ के 25वें दिन के पाठ में। तो हम प्रतिदिन इसमें 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी यह संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। तथा जिन भक्त गणों पे कम से कम समय है, वे प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़कर श्री रामचरितमानस पाठ पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं तथा श्री रामचंद्र की कृपा पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तथा जिन भक्तगणों को पारायण विधि पढ़ना है, वे इन्फॉर्मेशन जानकारी वाली प्लेलिस्ट में जाकर श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पहले पारायण विधि का पाठ कर सकते हैं। तथा जिन भक्तगणों पे कम समय है, वे वाचिक रूप से सभी देव देवताओं को याद कर लें, उनको निमंत्रण दें कि वे भी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। सभी देव देवताओं को निमंत्रण है, बजरंगबली को निमंत्रण है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सुने और हमें अपना आशीर्वाद दें। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय शिव शंभू। तो शुरू करते हैं आज की कथा का आरंभ। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तुम्हें माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरे सत गातु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुध सिरत अजर बिहारी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनिन ने हिमवंतु पठाए, करी विनती गिरिजहि गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरिषि सप्त ऋषि गबने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारको असुर भयोस्ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ। तारक अर्थात तारकासुर, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाही, हारे सुर करी विविधि लगा लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई, विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुध सिरत अजर बिहारी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाय, होई ही ईश्वर करे सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्म जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के गढ़ जाकर जन्म लिया है।
ते ही तपु कीन्हे शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि ऐही असमंजस भारी, तद्यपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबहु कामू जाहि शिव पाही, करे सो छोबु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिरनाई, करवाओ विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एही विधि भले ही शिव हित होई, मत अति नीक कहु सबु कोई। स्तुति सुरन ने कीन्ही अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना। दोहा। सुरन ने कही निज विपत्ति, सबे सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध ने कुशल मोही, बेहसी कहे अस मार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तद्यपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसही तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले ओ सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूँ कह और सबको सिर नवा कर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्हे सकल संसारा। कोपेउ जब ही बारी चरे केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप लोग विरागा, सभय विवेक कटिको सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे ओ विवेको सहाय सहित सो, सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरही नहीं, महु जाई ते ही अवसर दुरे। होनी हार का करतार को रखवार जग, खर भरू परा। दोई मात के ही रथिनाथ जेही, कहूँ को पी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है?
जय सजीव जग अचर चरे नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल वस काम मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज हमने जाना कि सभी देव देवताओं ब्रह्मा इत्यादि शिव शंकर की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजते हैं और कामदेव जाकर शिव जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं जिससे कि उनका पार्वती जी से विवाह हो सके और तारकासुर नामक राक्षस का नाश हो सके। तो इससे कि आगे की कथा का हम पाठ कल करेंगे। तो आज की कथा यहीं पर विराम होता है और सभी देव देवताओं का धन्यवाद करते हैं। कथा का पाठ करने के पश्चात हमें सभी देव देवताओं जिन्हों का हमने निमंत्रण दिया था आने के लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने श्री रामचंद्र की कथा का सिमरन किया। बजरंगबली का बहुत बहुत धन्यवाद, सरस्वती माता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया, गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें सभी देवतागण अपना आशीर्वाद प्रदान करें और श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय।